स्टूडेंट्स, बेसिक में आज हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक वर्ड्स इन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से हम इंग्लिश में वर्ड्स या स्पेलिंग जो है वो किस प्रकार से बनाएं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी की 12 खड़ी में यानी हिंदी की वर्णमाला में बच्चों कितने अक्षर होते हैं? 52। कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये सब मिला के बच्चों कितने अक्षर होते हैं उस वर्णमाला में? 52। 52 जो है अक्षर वहाँ पर होते हैं। लेकिन उसी के दूसरी तरफ बच्चों अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। मतलब उससे दुगना 26 + 26 कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52। मतलब हिंदी से अपेक्षा इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट से? आधे। उसके कितने? आधे। तो और इसीलिए जब हमें मात्राएं लगानी होती है तो हम मात्रा लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 12। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 12। यहाँ पे लिखा है हिंदी में 12 स्वर होते हैं और उन 12 स्वरों से अलग अलग मात्राएं बनती, जैसे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। तो इस प्रकार से उनसे मात्राएं जो है वहाँ पर बनती है। लेकिन अगर उसी के अपोजिट अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? 5। कितने स्वर होते हैं? 5। जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 स्वर बच्चों इंग्लिश में होते हैं और इन्हीं 5 स्वरों से हमें क्या बनानी होती है? मात्राएं। यानी जब हम कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं तो उन मात्राओं के लिए हमें इन 5 स्वरों का प्रयोग जो है वहाँ पर करना पड़ता है या हम करते हैं। मतलब आ के लिए कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ई के लिए क्या आएगा? बड़ी ई के लिए क्या आएगा? ए के लिए क्या आएगा? औ के लिए क्या आएगा? तो ये सभी के लिए ये 5 स्वरों का ही हम यूज़ जो है मात्राओं या स्पेलिंग लिखते समय हम करते हैं। बराबर या नहीं? तो जब इसीलिए जब हम इंग्लिश में किसी भी शब्द का स्पेलिंग लिखते हैं तो इन्हीं 5 स्वरों का प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं। करते या नहीं? जैसे अगर हमें कोई स्पेलिंग किसी का नाम लिखना है तो मात्राओं वाला हम स्पेलिंग वहाँ पर लेते हैं। हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में लिखते समय यही 5 स्वरों का प्रयोग जो है हम करते हैं। छोटी ई, बड़ी ई के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं ये हम इसके पहले भी देखा है। लेकिन आज हम स्पेलिंग बनाते समय बच्चों फिर से एक बार उसे हम रिवाइज करते हैं कि हाउ टू यूज राइट टू वर्ड्स इन इंग्लिश। जैसे स्पेलिंग सिंगल लिखना है तो हम क्या लगाते हैं? सिर्फ ए लगाते हैं। अगर हमें आ की मात्रा देनी है तो हम क्या लगाते हैं? डबल ए लगाते हैं या कभी कभी सिंगल ए भी लगाते हैं। जैसे उस शब्दों का प्रोनाउंसिएशन है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्पेलिंग लिखकर बताती हूँ, जैसे आरती ये है, आरती ये नाम है, उसको 2 तरीके से लिखते हैं बच्चों, आरती एंड आरती। बट प्रोनाउंसिएशन जब हम उस शब्द का उच्चार करेंगे
तो आरती करते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं? आरती। तो इसीलिए जब हम आरती लिखते हैं तो वहाँ पर कौन सी मात्रा लगाते हैं? डबल ए की मात्रा वहाँ पर बच्चों लगाते हैं। तो जब स्पेलिंग लिखते समय या कोई भी स्पेलिंग बनाते समय हमें ये याद रखना है कि उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि उच्चारण जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब when you write the spelling in any word। उसके बाद जब हम छोटी ई का प्रयोग करते हैं तो कोई भी स्पेलिंग या शब्द लिखते समय किसका प्रयोग करते हैं? आई का प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं? आई का प्रयोग करते हैं। जब बड़ी ई से कोई स्पेलिंग हम बनाते हैं तो डबल ई या आई का भी प्रयोग वहाँ पर करते हैं, लेकिन बड़ी ई का प्रयोग बच्चों कब किया जाता है? जब किसी शब्दों को हम खींचकर बोलते हैं, जैसे गीता, गीता, तो इसीलिए वहाँ पर आई भी राइट है, लेकिन डबल ई जो है वो क्या है? ज़्यादा राइट है। यहाँ पे देखो मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे। गीता GEETA, क्योंकि जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हम उस शब्दों को थोड़ा खींच कर बोलते हैं। गीता, दीपा, मीना, रीना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम ज़्यादातर करके आई के जगह पे डबल ई का प्रयोग हम करते हैं। वहाँ पे छोटा ऊ के लिए यू का प्रयोग करते हैं। उर्मिला, क्या स्पेलिंग बनेगा? URM। यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, URMILA, उर्मिला। ये बना उसका स्पेलिंग। उसके बाद बड़ा ऊ के प्रयोग के लिए कभी डबल ओ और यू का भी प्रयोग कोई करते, जैसे कपूर। जैसे कपूर के स्पेलिंग में KAPOOR ज़्यादा राइट है, और जब कापूर होता है तो उसमें क्या लगाते हैं? हम यू लगाते हैं। जैसे ये देखिए KAPUR, कापूर। तो और जब कपूर लिखेंगे तो जहाँ पर डबल कपूर, जब वो पू को जो हमने ज़्यादा खींचा है, इसीलिए बड़ा ऊ के लिए वहाँ पर हमने डबल ओ का प्रयोग बच्चों वहाँ पर किया है। ए के लिए ई का प्रयोग करते हैं हम। ए के लिए अभी ए शब्द जो है दो बाराखड़ी से बना है। वहाँ पर यहाँ पे मैंने लिखा है अ प्लस अ धन ई, यानी ए आई से वो बना है। तो जब ए से भी कोई हम स्पेलिंग बनाते हैं तो वहाँ पे AI का प्रयोग हमें करना चाहिए। ओ के लिए ओ, औ के लिए भी वहाँ पर अगर देखेंगे अ धन ऊ के समय AU और OU का भी प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद अंग में AN और AM का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो शब्द कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि जो अनुस्वार, जो बिंदी हमने दी है उस बिंदी का उच्चारण हमने किस प्रकार से किया है। जैसे अंगूर हमें लिखना है तो वहाँ पे AN ही होगा। AM लिख के चलेगा क्या? नो। तो इसीलिए जब अंगूर लिखेंगे तो AN GOOR, और जब अंबर लिखेंगे तो यहाँ पर AN लिख के शब्द राइट होगा क्या? नो। AMBAR ही शब्द लिखकर वो राइट होगा।
इसीलिए उसे लिखते समय हमें ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद AH, जब हिंदी में ज़्यादातर करके विसर्ग यानी विसर्ग लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते समय किसी भी शब्द के आगे बच्चों विसर्ग जो है वो वहाँ पर लगता नहीं। सो बी केयरफुल फॉर AH का प्रयोग जो है ज़्यादातर करके वहाँ पर स्पेलिंग बनाते समय विसर्ग हम देते नहीं, लेकिन स्पेलिंग बनाते समय AH का प्रयोग हम ज़रूर करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा। देन हाउ टू मेक वर्ड्स इन इंग्लिश, वहाँ पे मात्राओं के लिए हमें स्वर का ही प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमें करना पड़ता है। उसके बाद का देखेंगे बच्चों हम, यहाँ पर देखो मैंने लिया है शब्द वहाँ पर हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश। यहाँ पे अमर, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके बताया, आगे नहीं बताया क्योंकि आप समझ जाओगे। A+M+A+R यानी अमर। आमर असली डबल ए का वहाँ पे प्रयोग जो है अगर हम करेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। जैसे AAMAR, इट्स अ रॉन्ग। राइट क्या है ये, क्योंकि प्रोनाउंसिएशनली उच्चारण के हिसाब से इज इट राइट स्पेलिंग टू राइट अमर, AMAR। वैसे ही अनीता, अनीता का भी वैसे ही, अनीता में डबल ए जो है हम कभी भी लगाते नहीं, वो अनीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनीता। तो इसलिए ANITA। अभी आकाश में यहाँ पे हम डबल ए लगाते हैं, कोई कोई लगाता भी नहीं, AKSHE लिखते हैं। लेकिन ज़्यादा सही उच्चारण के हिसाब से अगर हम देखेंगे बच्चों, इट इज़ राइट वर्ड्स टू राइट आकाश, AAKASH, इट्स आकाश। आरती का मैंने इसके पहले भी बताया था कि कोई कोई आरती ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन उच्चारण के हिसाब से यहाँ पे आ की मात्रा है, आरती ऐसा नहीं बोलते हैं हम, उच्चारण करते समय क्या बोलते हैं, आरती। सो AARTI। वहाँ पे मैंने ई का भी उदाहरण दिया है, देखो ईरान, IRAN, ईरान। इंडिया, INDIA, इंडिया। स्माइल, ISMAIL। ये स्पेलिंग मैं इसलिए मैंने बता रही हूँ कि हमें, क्योंकि जब भी हम अपना कभी कभी तो हम अपना स्पेलिंग तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब भी हमें कोई किसी दूसरे का स्पेलिंग लिखने के लिए कहा जाता है तो उसमें हमें क्या आती है, कठिनाइयाँ आती है। देन हाउ टू राइट द स्पेल इन एनी एल्स। तो ये हमें अच्छा रहेगा कि अगर हमें मात्राएं पता होगी तो हमें स्पेलिंग बनाते समय हमें पता चलेगा कि कौन सी मात्रा के लिए कौन सा स्वर का हमें प्रयोग करना है। बड़ी ई के लिए गीता, मीना, रीना, बीना, वहाँ पे आई भी कोई कोई लिखता है, जैसे GITA। लेकिन प्रोनाउंसिएशनली जब हम किसी शब्दों को बोलते समय खींचते, गीता ऐसा नहीं बोलते, गीता ऐसा बोलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे डबल इज अ मोस्ट राइट वर्ड इज देयर टू डबल ई। GEETA, गीता। MEENA, मीना। REENA, रीना। बीना ऐसे भी लिखते हैं, वैसे भी लिखते हैं मात्रा के हिसाब से। उषा, USHA, उमर, UMAR, उमर। उसके बाद बच्चों हम कुछ स्पेलिंग देखते हैं, देन हाउ टू राइट द मेक द स्पेलिंग। शिवाजी, SHIVA किस प्रकार से बनाए, शी के लिए क्या है, SHI,
क्या आया है? शी के लिए क्या आया है? यस एच आई, ये शी के लिए आया है। वा के लिए क्या आया है? वी ए, क्या आया है? वी ए। जी के लिए क्या आया है? जे आई। और इसी प्रकार से बच्चों हमें स्पेलिंग जो है वो बनाने को आना चाहिए। इंग्लिश में तो किसको क्या कहते हैं, उसका स्पेलिंग इज अ डिफरेंट, बट जब हम किसी शब्द किसी का स्पेलिंग बनाएंगे लिखते समय तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखो बादाम, बी किसके लिए आया है? बी ए किसके लिए आया है? ब के लिए आया है। दाम किसके लिए आया है? दा के लिए क्या आया है? डी ए। म के लिए क्या आया है? एम। फ्रिज, फ्री के लिए क्या आया है? फ्री के लिए क्या है? एफ आर। और यहाँ पे जो उसका हलक पेट किया है फ्री, डबल ई जो है वहाँ पर इस मात्रा के लिए आया है डबल ई, यानी फ्री। उसके बाद बच्चों देखते हैं हम सो मच, राइट द वर्ड इज हियर नाउ। पहले यहाँ पे मैंने लिखा है फैशन। अभी फैशन ये क्या है? इंग्लिश वर्ड है, उसका स्पेलिंग वैसे ही लिखेंगे, FASHION। क्या हो गया? फैशन। तलवार, अभी ये हिंदी वर्ड से, देन हाउ टू राइट तलवार। त के लिए क्या आया है? TA। एल के लिए क्या आया है? ल के लिए क्या है? एल। वार के लिए आया है WAR। वैसे VAR भी सही है, लेकिन वहाँ पे W इज राइट सुटेबल अल्फ़ाबेट इज देयर। रेशमा, रे के लिए क्या आया है? RE। क्या आया है? RE। श के लिए SH, माँ के लिए MA। छाया, छा के लिए क्या है? CHA, छा के लिए आया है। और या के लिए क्या आया है? YA। वैसे डबल Y भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल वर्ड A इज अ मोस्ट सुटेबल वर्ड इज देयर नाउ। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कविता, KAVITA। क के लिए, B के लिए VI, T के लिए, ता के लिए TA। अंगूठा, अभी ये हिंदी वर्ड से, देन हाउ टू राइट इज देयर नाउ? ANJUTHA, अंगूठा। सितारे, SITARE, सितारे। संध्या, SAN, ये किसके आया है? स के लिए। और ध्या के लिए क्या है? DHYA। उसके बाद प्रणव, PRA, ये इस प्र के लिए आया है। और न के लिए NA और व के लिए V। वहाँ पे VA लिखेंगे तो प्रणवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रणवा। तो इस प्रणव। प्राजक्ता, PRAJAKTA। प्रा के लिए PRA, ज के लिए JA, के लिए KTAA। रंजना, RANJANAA, रंजना। बारिश, BARISH, बा के लिए क्या है? BARISH, बारिश। तन्मय, त के लिए क्या है? TA। N, आधा न के लिए N, और मई के लिए MAY, इट्स तन्मय। शांता, SHAN, ये के लिए किसके लिए है? शाम। ये बिंदी के लिए क्या आया है? शांता।
टीना, TINA, टीना। वंदना, VANDANE, वंदना। उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं हम सब्जी। देन हाउ टू राइट इट्स अ वर्ड सब्जी। SABJI, स के लिए SA, ब के लिए आधे ब के लिए ब, JI। शानदार, SHANDAR, शानदार। नमन, NAMAN, नमन। पवन, PAWAN, पवन। ऐसे भी लिखते PAVAN, बट द मोस्ट राइट वर्ड इज PAWAN। पारुल, PARUL, इज पारुल। पा के लिए क्या आया है? PA, रू के लिए RU, ल के लिए L, प्रीतम। दोनों की जगह PRITAM और PREETAM जिस प्रकार से लिखेंगे उस प्रकार से। संगीता, SANGEETA, संगीता। संजय, SANJY, स के लिए SAN, ज के लिए J, A और Y के लिए, य के लिए Y। Y ये संजया हो जाएगा, इसीलिए Y A आगे लगाना नहीं। अनजान, ANJAN, अनजान। फिरोज़ा, FIROZA, फिरोज़ा। मंदिर, MANDIR, मंदिर। श्रुति, SHRUTI, श्रुति। श्रवण, SHRAVAN, श्रवण। अंधेरा, देन हाउ टू राइट? AN किसके लिए? अंक के लिए आया है। DHE, धे के लिए, और रा के लिए RA वहाँ पर आया है। यास्मिन, YASMIN, यास्मिन। इस प्रकार से बच्चों हमने इंग्लिश में किस प्रकार से स्पेलिंग बनते हैं और स्पेलिंग बनते समय या उस शब्द की मात्राएं बनाते समय हम किस प्रकार के मात्रा का या अल्फ़ाबेट्स का उपयोग करेंगे, स्वरों के माध्यम से किस प्रकार से मात्राएं बनाई जाती है, लिखी जाती है इन इंग्लिश। क्योंकि हमें स्पेलिंग लिखते समय, बनाते समय हमें इन मात्राओं का बहुत सारा यूज़ होता है कि हम किसी का स्पेलिंग लिखते समय हमें कोई कठिनाई ना आए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें स्वरों के माध्यम से हमें मात्राएं जो है किस प्रकार से स्पेलिंग लिखते समय हम लगा सकते हैं या लगाई जाती है।